देखिए, मैं इस माटी का बेटा हूँ। 1984 से छात्र आंदोलन से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। एक जुनून था कि मुझे भी इन सवालों पर लड़ना चाहिए। सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। आज हमारे पास बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा है और आगे इनका क्या प्लान है। तो सबसे पहले मैं बदलेंगे झारखंड में आपका स्वागत करता हूं और नमस्कार। सबसे पहला हमारा सवाल यही रहेगा आपसे कि अब तक आपने राजनीतिक करियर आपका कैसा रहा है? देखिए, वैसे हम लोग 1984 से छात्र आंदोलन से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और राजनीति की शुरुआत करने का वक्त हम लोगों जो लोकल जो समस्याएं थी, कुछ थोड़ी बहुत जुल्म थे, अत्याचार थे और कुछ लोकल जो लड़कों का सवाल था, बहाली का जो सवाल था, उन सवालों पर हम लोग मुखर होते गए और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले गए। और 1984 के बाद 1987 में मेरी नौकरी लग गई और मैंने 1987 में अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया। और मैंने सोचा कि मेरी नौकरी में जाने के बाद बहुत सारे जो हालात हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर के आसपास, हमारे प्रखंड के, हमारे और भी जो अगल बगल के लोगों की जो समस्याएं हैं वो दब से जाएगी। और मैंने फैसला किया कि मैं नौकरी से रिजाइन कर दूं और मैंने रिजाइन कर दिया 1987 में। और लगातार मैं क्षेत्र की समस्याओं के सवाल पर मुखर होकर उन सवालों पर लड़ता आया हूं, विरोध करता आया हूं। और 1998 में झारखंड आंदोलन की जब लड़ाई चरम पर थी तो मैं भी उस आंदोलन का एक हिस्सा था। मेरे अंदर भी जुनून था कि हमें भी झारखंड आंदोलन की लड़ाई में कूदना चाहिए और बड़े ही बेबाक तरीके से कि मुझे अलग राज्य चाहिए। और 1998 में वो दिन है, लगातार 3 दिनों तक पिपरवार क्षेत्र और डकरा क्षेत्र का जो साइडिंग है, कोयले की ढुलाई है, ये सब सारा का सारा उन सवालों पर, झारखंड अलग राज्य के सवालों पर मेरे नेतृत्व में बंद रहा। और पहली बार उस वक्त जो कोयले की सप्लाई दिल्ली, हरियाणा और भी जो पावर प्लांटों में होती थी और सारे के सारे पावर प्लांट बंद होने की स्थिति आ गई लगातार 3 दिनों तक। और पहली बार जो लोगों ने कहा कि बीबीसी, प्रमुख समाचार चैनल जो है, उसने इस आंदोलन को बड़े ही बेबाक तरीके से कहा कि अगर यही सिलसिला रहा पिपरवार और डकरा क्षेत्र का, झारखंड आंदोलन के सवाल पर जो आंदोलन चल रहे हैं, तो पूरे दिल्ली और हरियाणा के जितने भी पावर प्लांट हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। ये उस वक्त के आंदोलन का धार था। और आपने देखा कि अंततः 2000 में हमारा झारखंड अलग हुआ और अनवरत हम अपने सवालों पर, क्षेत्र के सवालों पर, अपने इर्द गिर्द जो हमारे सवाल थे, क्षेत्र के सवाल थे, प्रखंड के सवाल थे, उन सवालों पर हम लोग मुख्य रूप से आगे बढ़ते गए और हमें झारखंड आंदोलनकारी का दर्जा मिला। और इन 40 वर्षों में मैं यहाँ इस मुकाम पे खड़ा हूँ। और मेरी जो लड़ाई थी, आंदोलन था, वो मेरे नेता बनने का नहीं था, एक जुनून था कि मुझे भी इन सवालों पर लड़ना चाहिए। जो अत्याचार हैं, सवाल हैं, भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है, इन सवालों पर लड़ते हुए मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ। और मैं भी टाइगर जयराम जी के पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथ, उनके आंदोलन के साथ खड़ा हूँ। आप पहली बार राजनीतिक में कब आए थे? 1984 में ही। 1984। अभी JLKM पार्टी के अलावा पहले और भी किसी पार्टी में आप शामिल थे? हम लोगों की पार्टी की जो शुरुआत है
वो AISF और AIYF वाम दलों का जो छात्र और युवा संगठन है, वहाँ से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है और मैं आप यहाँ तक हूँ। नहीं, बहुत सारे जो चेहरे हैं, जो आपके चेहरे हैं, सबसे पहले बीजेपी से ही चमका है। देखा जाए तो जितने भी सारे आपको चाहने वाले हैं, सब लोग बीजेपी के नाम से ही, बीजेपी के कार्यकर्ता के नाम से ही पहचानते हैं। अब है कि आप पार्टी चेंज कर ली है जेल के एम में, तो क्या उन दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मैं अब उस पार्टी को छोड़ करके मैं इस पार्टी में आ गया हूँ, और अगर जयराम महतो आपको मौका देते हैं तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जनता को, हमारे देखिए, दर्शकों मैंने जो महसूस किया को? कि मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं, आज भी हमारा पेशा खेती है, और हम लोगों ने अपनी राजनीति की शुरुआत, या फिर एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड, राजनीतिक जो एक अराना जिसको आप कहिए कि अगर किसी को विरासत में मिलता है तो वो उसका चेहरा होता है। लेकिन मैंने अपने बदौलत, अपने आंदोलन के बदौलत, अपने संघर्षों के बदौलत, अपने जुनून के बदौलत आज हम इस मुकाम पे हैं। और पिछले दिनों की बात है, हमने महसूस किया है कि जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि जिसको हम कह सकते हैं, कि उस परिवार में जो MP, MLA, मंत्री, ये सब सारे लोग अगर नहीं होते हैं तो उनकी पहचान, या फिर राष्ट्रीय दलों, जहां मैं था वहां मैंने महसूस किया, मैंने घुटन महसूस किया, मैंने इन बातों को महसूस किया कि मेरा राजनीतिक सपोर्ट करने वाले मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पार्टी के अंदर। और मैंने अपनी जो कक्षा मेरी हो गई थी, मैंने अपनी कक्षा को बर्दाश्त नहीं किया। मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि हम अपनी जो पुश्तैनी पेशा है, खेती बाड़ी है, वो करूं। लेकिन अभी पूरे राज्य के अंदर टाइगर जयराम जी का जो एक आंदोलन था, झारखंड बचाने का जो आंदोलन चल रहा है, मैं भी प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं एक झारखंड आंदोलनकारी हूँ। मेरे अंदर भी ये खून है, जज्बा है कि मैंने जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन सवालों को लेकर झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी, जिन सवालों पर झारखंड अलग हुआ, आज भी वो सवाल जिंदा हैं झारखंड के अंदर। झारखंड की गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी, युवाओं का पलायन, खासकर यहाँ के नौजवानों, छात्रों का जो शोषण है, इन सवालों को हमने महसूस किया, अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस किया कि जिन सवालों को लेकर मैंने झारखंड आंदोलन की लड़ाई में शरीक हुआ, झारखंड आंदोलन अलग हुआ, वो सवाल आज भी जिंदा है। अगर उन सवालों को कोई पूरा कर सकता है, झारखंड के मान सम्मान की कोई रक्षा कर सकता है, तो टाइगर जयराम महतो है, जेल केम है। और इन्हीं सवालों को लेकर मैं भी एक जेल केम के आंदोलन का हिस्सा बना, टाइगर जयराम जी के आंदोलन का हिस्सा बना। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और क्या आपने पहले कभी चुनाव लड़ा है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से? जी नहीं, कभी ऐसा मौका नहीं मिला। मेरी पत्नी गिरडारी की प्रमुख रही है 2010 में। मेरी पत्नी ही फिर अभी पिछले 2019 का पंचायती चुनाव था, त्रिस्तरीय, उसमें जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी, कुछ मतों से हार गई थी। लेकिन मैंने कोई चुनाव आज तक नहीं लड़ा, और मैं आज खड़ा हूँ जहाँ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथ अगर मौका मिलता है मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। मैंने भी अपनी दावेदारी पेश की है, मैं कर लूँगा। आप दावेदारी पेश किए हैं, क्या देख करके दावेदारी पेश किए हैं? क्योंकि देखा जाए तो बड़कागांव की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, विस्थापन की समस्या हो, या फिर बिजली की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप किन समस्याओं को देखते हुए आप उम्मीदवारी पेश किए हैं? अभी हम जिस क्षेत्र से आते हैं, बड़कागांव, केरेडारी, पकरातू, इन सवालों में सबसे बड़ी जो समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या जो है कि विस्थापन, मुआवजा, रोजगार। यहाँ बहुतायत बड़े पैमाने पर कोयले की खदानें खुल रही है, चाहे बड़कागांव में हो, केरेडारी में हो।
इन क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं, मैंने जो नजदीक से देखा कि आज भी लोग औने पौने दामों में अपनी जमीन को मजबूर होकर कंपनियों को दे दे रहे हैं। कंपनी जबरन उनसे ले रही है, लेकिन उनके मुआवजा और रोजगार का जो सवाल है आज भी बड़ी बेखूबी, बड़ी मजबूती से वो खड़ा है। बहुत सारे लोगों की जो समस्याएं हैं, लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे खेत चले गए, हमारी ज़मीन चली गई, हमारा घर चला गया, लेकिन आज भी जो मुआवजा की जो राशि है या रोजगार का जो सवाल है, बड़े पैमाने पर इन समस्याओं को हमने महसूस किया है। और मैं महसूस करता हूँ कि अगर आने वाले चुनाव में जनता हमें मौका देती है तो बड़े ही मजबूती से इन सवालों को लड़ूंगा और जनता के सवालों को पूरा करूंगा, ये मेरी इच्छा है। अभी वर्तमान में जो विधायक हैं अंबा प्रसाद, चुनाव से पहले ये भी बहुत सारे वादे करके गए थे कि मैं हर एक चीजों को रोकूंगा, हक और अधिकार के लिए बात करूंगा। आप भी कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिलता है या जयराम महतो आपको मौका देते हैं तो क्या अपनी बातों पे आप खरे उतरेंगे या फिर आप भी आश्वासन देकर के छोड़ देंगे? देखिए, मैं इस माटी का बेटा हूँ और मैंने गरीबी देखी है, मैंने अफसरशाही देखी है, मैंने उन गरीबों को देखा है, भूरैयतों को देखा है, उनके दर्द को देखा है। बड़ा कष्ट होता है और मैं किन्हीं का शिकायत करने का मेरा अपना चरित्र नहीं है, लेकिन मैं इन बातों को जरूर कहूँगा। जो वर्तमान विधायक हैं वो इस क्षेत्र से शून्य हैं, इन सवालों पर मुखर नहीं है और जो जनता के सवाल हैं वो सवाल पीछे छूटते चले जा रहे हैं और हमारे जो वर्तमान विधायक महोदय हैं वो आगे बढ़ते चली जा रही हैं। एक बड़ा सवाल है। पूरे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये पार्टी नई है, जयराम महतो की जो पार्टी है एक नई पार्टी है, इनके पास कोई वोट बैंक नहीं है। अगर जयराम महतो आपको मौका देते हैं विधायक प्रत्याशी के तौर पे, तो आप जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप इस पार्टी को मजबूत करें और इस पार्टी का आपको यहाँ का विधायक दे ताकि जयराम महतो मुख्यमंत्री बन सके? देखिए, अभी जो हम लोग इन सवालों समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि राज्य के जो वर्तमान हालात हैं, इन हालातों की अगर कोई रक्षा हो सकती है किसी भी तरीके से, तो जब टाइगर जयराम महतो इस राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे, उनके हाथों में पावर होगा, ताकत होगा, तो इन सारे जो सवाल हैं ये सवाल का हल होगा। ये हमारे नहीं, आम जो युवा हैं, आम जो झारखंड वासी हैं, यहाँ रहने वाले जो लाचार हैं, बेबस हैं, अपनी मजबूरियों से, अफसरशाही से, तानाशाही से, ये बेरोजगारी से, रोजगार का जो सवाल है, पलायन है, इन सवालों से तंग हैं, तबाह हैं। मैं संदेश देना चाहूँगा कि चाहे वो पीपरवार हो, केरेडारी हो, बड़कागांव हो, पतरातू हो, ये जो हमारे क्षेत्र है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के, इन सारे वासियों से, यहाँ के नौजवानों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप टाइगर जयराम महतो जी की पार्टी JLKM के जो उम्मीदवार होंगे, उनका जो चुनाव चिन्ह है कैंची छाप, इनके कैंची छाप पे आप उनको वोट दीजिए और अपनी जो समस्याएं हैं, इन सवालों पर हमें लड़ने का मौका दीजिए। आने वाले दिनों में हम एक बेहतर बड़कागांव विधानसभा देंगे, यही मेरा वचन है, एक मेरा कहना है, सवाल है। एक आखिरी सवाल, जयराम महतो पहले लिस्ट जारी कर दिए हैं, उसमें से 6 विधायकों के प्रत्याशी का नाम घोषणा हो गया है। आप क्या जयराम महतो से कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्द बड़कागांव विधानसभा का भी किसी उम्मीदवार को आप जल्द से जल्द घोषित करें? देखिए, ये तो हम कहेंगे कि सबसे पहले वो जो 6 प्रत्याशी हैं उनको मेरी शुभकामनाएं हैं और कोई भी दल झारखंड के अंदर अभी प्रत्याशियों की सूची जारी करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मैं दाद देना चाहूँगा टाइगर जयराम महतो जी के मजबूत इरादों को कि उन्होंने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी कर झारखंड के जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको एक करारा जवाब दिया है कि आप भी जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करो
मैं तुमसे कदम आगे आ गया हूं और बहुत जल्द मैं दूसरी सूची भी जारी करूंगा, ये मेरा कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी सारे बातें हुई अभी आपने सुना ही है। बहुत जल्द ही हो सकता है कि जयराम महतो दूसरी लिस्ट जारी करेंगे और हमारे साथ जो एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम बालेश्वर कुमार है, मेरा घर केरेडारी है और बड़कागांव विधानसभा से मैं आता हूं। मैं एक झारखंड आंदोलनकारी हूं। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, बालेश्वर जी हमारे साथ जुड़ चुके थे और बहुत सारी बातें हुई और इनका कहना है कि अगर जयराम महतो मुझे अगर मौका देते हैं तो बड़कागांव विधानसभा की जो समस्याएं हैं, विस्थापन है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य की जो समस्या है और भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं से ये अवगत कराते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ ये और भी चीज़ें जो वर्तमान समय के जो विधायक हैं जो नहीं कर पाए हैं, उनसे बढ़ करके ये कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के खबरों के लिए। धन्यवाद।